हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ी गई चीजों को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि मैम पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है, तो खासकर हिस्ट्री में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो आज मैं कुछ टिप्स आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को वो टिप्स जो है काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है नाइट में डिसाइड कर लेना है कि मुझे कल 6 से 7 घंटे पढ़ना है। आप इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, इससे कम पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, रेगुलरिटी मेन की होती है सक्सेस की। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई और काम कर रहे हो, अगर आप किसी भी काम को जो है रेगुलर वे में करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है चीजों के प्रति जो है लगाव होगा तो आप जो है उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपको ये दिक्कत भी नहीं होगी कि मुझे याद नहीं हो रहा है। रेगुलरिटी रखेंगे तो अपने आप वो चीजें आपको आती रहेंगी। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है, चीजों में रेगुलरिटी रखना है। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे आपने नाइट में डिसाइड कर लिया कि मुझे 6 to 7 आवर्स पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, अपने उस 6 to 7 आवर्स को स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे आप अगर 3 घंटे पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, या फिर 2 घंटे का स्लॉट बना लें। उस 2 घंटे को भी आप डिवाइड कर लें। जैसे 45 मिनट पढ़ा तो 5 मिनट का आपके लिए ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। उस ब्रेक में आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, पर कोशिश ये करें कि फोन ना चलाएं। क्योंकि ये होता है कि जब हम फोन में कुछ देखते हैं तो हम फिर स्वाइप करते जाते हैं तो हमें जो 5 मिनट का होता है वो 50 मिनट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रील्स देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि रील्स ना देखें, या फिर जो आपका 5 मिनट का ब्रेक है उसमें थोड़ा सा वॉक कर लें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जैसे 45 मिनट पढ़ा, आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने 45 मिनट पढ़ा, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अब 2 घंटे का अगर आप स्लॉट बनाएंगे तो 1-1 घंटे का रख लीजिए। जैसे 1 घंटे पढ़ा, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक रख लिया। आप अपने हिसाब से स्लॉट को बांट सकते हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो 2 घंटे के स्लॉट आपने जब पूरा कंप्लीट कर लिया, अपनी पढ़ाई कर ली, तो उस 2 घंटे के बाद अपने आप को एक जो है कहेंगे कि जो चीज आपको पसंद हो, जैसे आपको अगर अपने घर वालों के साथ बात करना पसंद हो या फिर आपको बाहर जाना पसंद हो तो आप वहां पर जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। तो 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो। जब आप नेक्स्ट स्लॉट करेंगे, जो नेक्स्ट स्लॉट होगा आपका, उससे पहले आपके पास जो है ब्रेक होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जो भी आपको जो है करना हो उस बीच आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने टाइम को जो है स्लॉट्स में डिवाइड करके पढ़ें। पहले छोटे छोटे स्लॉट बनाएं, फिर उसको भी डिवाइड कर लें, तो ये अच्छा होगा आपके लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि जो जिस जगह पे आप पढ़ते हैं वो अपनी जगह फिक्स कर लीजिए। चाहे आपको कहीं पे भी पढ़ना अच्छा लगता हो, कोई सा भी रूम हो, उस रूम में आप अपना एक जगह फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे यहीं पढ़ना है। हमारे साथ ये होता है कि जब हम एक रूम में पढ़ते हैं, फिर अगले दिन इस रूम में पढ़ते हैं, फिर अगले दिन हम आंगन में पढ़ लेते हैं, अगले दिन हम छत पे पढ़ लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम नई जगह पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा टाइम हमें उस जगह के साथ जो है संतुलन बनाने में लगता है, हमारा थोड़ी देर ध्यान इधर उधर रहता है। तो उससे अच्छा ये होगा कि आप अपना जो है बिल्कुल फिक्स कर लें कि मेरा जो पढ़ने का स्थान है वो यही है। अपना एक स्पेस जो है बना लें। छत पे पढ़ते हैं तो थोड़ा टहल के पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आपका जो स्पेस है वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स के साथ साथ वहां पर कोशिश ये करें कि कम से कम सामान हो। जो है सामान कम होता है तो हमारा जो है ऑटोमेटिकली दिमाग वहीं पर होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमारा ध्यान भटके। तो कोशिश करें कि आपका जो जगह है वो थोड़ा सा साफ सुथरा होना चाहिए, ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए। और हिस्ट्री के लिए आप सभी से मैं कहूंगी, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, हिस्ट्री एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिसमें जो डेट्स हैं उनको याद कर पाना बहुत टफ होता है। तो जिस तरीके से मैंने ये लगाया हो, जैसे ये वाला शायद इसमें अभी आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसके पीछे इसीलिए बैठी हुई ताकि आपको दिखा सकूं। ये मेरा हिस्ट्री वाला है, इसमें मैंने हिस्ट्री की सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखा देती हूँ एक बार, तो आपको समझ आएगा। देखिए मैंने ये हिस्ट्री का लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए। तो ये हिस्ट्री के सारे लिखे हुए हैं। जैसे आपका सन लिखा है तो मैंने सन के नीचे लिखा हुआ 1885 में जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता किसने की, कहाँ पर हुआ, महत्व क्या है, ये मैंने जो है वो लिखा हुआ है कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। ऊपर मैंने सारे के सारे जो है संवैधानिक जो आपका जो है संविधान से रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से हो, वो सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है ना
कि जो बार बार पढ़ेंगे तभी हमें याद होती हैं। तो ये मेरे तभी से चिपके हुए हैं, काफी समय हो गया इनको पेस्ट में। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि जो चीजें हिस्ट्री में आपको टफ लगती हैं, कोशिश करिए छोटे छोटे से जो आपके चिट आते हैं वो मार्केट से आप ले सकते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छा ये होगा A4 शीट लीजिए, उसी को आप जो है अच्छा सा बना सकते हैं। अच्छा सा बनाने के लिए क्या करिए, जैसे मैंने किया है कि कलर वाला जो है हाइलाइटर यूज कर लिया है। और एक चीज मैं ये बोलूंगी, कई सारे लोग ये जो हमारा इंडिया का मैप होता है तो मैप तो चिपका लेते हैं बट उसको देखते नहीं है। तो आप इस तरीके से करिए कि आप उस मैप को देखें। और आपकी एक कोशिश और छोटी सी ये होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपको शायद दिख जाएगा ये छोटा सा मैप दिख रहा होगा आपको, ये वाला छोटा सा मैप। ये मैप जो है मैंने बनाया हुआ है, जो भारत का ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से का। ये क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर नहीं दिखती हैं ये सारी चीजें। और यहाँ पर जब हमसे पूछा जाता है कि ये हमारा असम किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो बेहतर होगा कि आप भी इस तरीके का जो आपको प्रॉब्लम आती है मैप में, जहां पर भी जो हमारे जैसे दक्षिण भारत के राज्य उनमें दिक्कत आती है, तो आप वो पर्टिकुलर मैप बना लें, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा, काफी हद तक हेल्प करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स थे, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।